नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज चलते हैं हम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की जो डीवी होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो 9 से 18 जून को होगा। तो उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाह रहे हैं और साथ में आप सबके लिए दुआएं हैं, आशीर्वाद है कि आप लोग बहुत सफल हों, आपके जो सपने हैं वो पूरे हों। तो आज हम जो बातें बताने जा रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनिएगा, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपकी कोई भी छोटी सी गलती आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित कर सकती है। तो उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि आपको पता है कि 9 से 18 जून के मध्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ब्लैक बॉल पेन से ही अपना जो प्रपत्र है वो भरना है। और प्रपत्र में जो भी चीज़ें आपको पता हैं अच्छी तरीके से, जो आपके डॉक्यूमेंट में अंकित हैं, वही चीज़ें भरें। कोई भी चीज़ गलत मत भरें। दूसरी चीज़, जो चीज़ आपके समझ में ना आए वो लाइन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ जब आप पहुँचेंगी तो वहाँ आपको वहाँ पे नमूने, उसके सैंपल मिलेंगे चिपके हुए, और वहाँ आप पूछ भी सकते हैं कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आता, क्योंकि अगर आप गलत कर देंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको आपको नहीं भरना है। दूसरी बात, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हमने पहले वीडियोस में बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट के आपको 2 सेट बनवा लेने हैं, और वो जो सेट रहेंगे उनको आपको स्वप्रमाणित कर लेना है। स्वप्रमाणित तो करना आप लोगों को आता ही है, नहीं तो पूछ लीजिएगा, और उसमें, और नहीं तो स्वप्रमाणित लिख के उसके नीचे सिग्नेचर होता है। तो ये चीज़ आप किसी से, अपने बड़ों से आप पूछ लीजिएगा कैसे होता है। तो सभी डॉक्यूमेंट आपके स्वप्रमाणित रहेंगे। हाँ, 2 फोटो पर आप गजेस्टेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्ट करवा लीजिएगा, और 2, 3, 4 फोटो आप एक्स्ट्रा भी अपने पास रखिए। हो सकता है कि और ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि उस समय वही फ़ोटो चाहिए। ये नहीं कि 2 फोटो इस तरह के हैं, 2 फोटो दूसरी तरीके के हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मुझे बड़ा दुख है उन लोगों के लिए जिन्होंने पेट की परीक्षा नहीं दी थी और आज वो योग्य होते हुए भी इस परीक्षा में नहीं बैठ पाए, वंचित रह गए हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि इसी महीने यूपी एसएससी जो है, इस समय इसी महीने पेट की परीक्षा दोबारा से आयोजित की जाएगी जून महीने में। तो आप लोग इस बार वंचित हो गए हैं, तो अगली बार के लिए ये गलती ना करें जिन्होंने पिछली बार पेट में नहीं भरा था। उसके अलावा आपको एक बात और है, कई बार फ़ोन आ चुका कि सर मेरे कुछ डॉक्यूमेंट में कुमारी है, कुछ में श्रीमती है, कुछ में पापा के नाम में गलती है, कुछ में हमारे नाम में गलती है, कहीं एड्रेस में है, कहीं क्या है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है इतने कम समय में कि आप लोग उससे रिलेटेड अपना एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट जो होता है, शपथ पत्र बोलते हैं उसको, तो वो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनता है, वकील के द्वारा बनवाया जाता है और नोटरी होती है। उसमें लगभग खर्चा जो है 150 से 200 रुपये का आ जाता है। जिस स्टैंडर्ड के वकील से बनवाएंगे उतना ही खर्चा आ जाता है। तो आप उसको भली भांति जो है अपनी बात आप उनको बता दीजिए और वो उसको बना देंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो आप हमें भी व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, अगर यदि समय रहा तो मैं आपको उत्तर ज़रूर दूंगा। तो आप इसलिए, और दूसरी चीज़ आपको पता है कि जहाँ भी पेपर देने जाना है तो कम से कम आपसे अनुरोध है कि आप आधे पौन घंटे पहले जो है आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचें। और एक चीज़, आपको जो प्रपत्र है उसमें वही बातें भरें जो कि आपके डॉक्यूमेंट में है। कोई भी चीज़ गलत मत भरिएगा जिससे डीबी के सामने आपको परेशानी ना हो। हाँ, ऑनलाइन भरते समय कुछ लोगों ने जो गलतियां की हैं उनको भी आपको इसमें नहीं दोहराना है। बहुत लोगों ने कहा कि मेरे पास अनुभव 2 साल 10 महीने का था, मैंने 3 साल भरा। किसी के पास 1 साल 10 महीने का था, उन्होंने 2 साल भरा है। तो ये चीज़ें ऑनलाइन में आपने गलती करी है, आप इसमें ऑफलाइन में मत करिएगा। तो ये
कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बता रहा हूँ, बाकी तो किस्मत की बात है। आप लोग प्रयास करिएगा कि कोई भी गलती आपसे ना हो, क्योंकि ऑफलाइन है और लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, वो लोग बारीकी से हर चीज़ चेक करेंगे। आयोग कोई गलती जल्दी से नहीं करता है। और आप बीच में अभी एक पत्र आया था जिसमें यह था कि 1 जुलाई 2022 को 18 से 40 वर्ष की आयु जो है उसको 1 जुलाई 2021 माना जाए। तो 2022 की जगह 2021 को आपकी एज जो है 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, वही लोग योग्य हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इसी महीने आपके रिजल्ट आने की उम्मीद है और नियुक्ति पत्र की भी पूरी उम्मीद है कि इसी महीने आपके आ जाएगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और साथ में मेरा अनुरोध भी है कि मैंने देखा कि लोग संगठन से तब तक जुड़े रहते हैं जब तक वो बेरोजगार रहते हैं, जब तक उन्हें जानकारी नहीं रहती है। लेकिन जिस दिन वो जॉब पा जाते हैं, सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, तो वो संगठन को भी भूल जाते हैं और हम लोगों को भी भूल जाते हैं। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस प्रभाकर द्विवेदी आपसे निवेदन करता हूं कि आप संगठन से जुड़े रहें, अपने साथियों को जोड़ते रहेंगे। कल के यदि आप परमानेंट हो जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं कि आप संगठन को तन मन धन से सहयोग कर सकें, तो कम से कम करिएगा। ऐसा नहीं कि रात गई बात गई। तो ये मैं कह रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आप करें न करें, ये आपकी अंतरात्मा है। बाकी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो सबको पता है कौन कौन से लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ। इसमें देखिए, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपके ज़रूरी हैं। एएनएम का डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन और उसका भी जो मार्कशीट है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, वो आपके पास होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का, और जिन्हें कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। पिता पक्ष का, पति पक्ष का, जो भी हो, नया पुराना, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बाकी उसमें पहले ही आपको बताया गया था कि फार्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का चाहिए, लेकिन नहीं है तो जो उपलब्ध है वो लेके आप पहुंचिए। साथ में एफिडेविट आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, और जो दिव्यांग है वो अपना दिव्यांग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो एनएचएम में कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रति वर्ष 3 नंबर की छूट मिलती है, तो वो लोग उसका अनुभव प्रमाण पत्र। और साथ में आपको आईडी प्रूफ इसलिए कि जो व्यक्ति उसमें नाम लिखा है एडमिट कार्ड में वो आप ही हो। उसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, करेक्टर, और ये चीज़ें कुछ भी आपके पास हो वो वैलिड माना जाएगा। और करेक्टर सर्टिफिकेट और बैंक पासबुक की अगर बन गया है तो बनवा लीजिए, नहीं तो इसकी डीवी के बाद आवश्यकता पड़ेगी। और पुनः मैं एक चीज़ और रिमाइंड करता हूँ कि 2 फोटो ज़रूर आप प्रमाणित कर लीजिएगा, और बाकी 2, 3, 4 फोटो आप अपने साथ रखिएगा। UPSSC की ये जो एएनएम की भर्ती है उसमें डीवी आप में आप सफल हो, आपका सिलेक्शन हो, यही हमारे संगठन की तरफ से और प्रभाकर द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। हृदय से आशीर्वाद है आप सभी को कि आप अधिक से अधिक जो सपने लेकर आप इस दुनिया में आए हैं और जॉब मिले उससे आप संपन्न हो, क्योंकि महिलाओं को वैसे भी बड़े दायित्व उनको निभाने रहते हैं, पति के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए। तो आप लोग सफल हो, एक नया जीवन आपको मिले, खुशियाँ हो, आप का जो जीवन अभी तक कैसा भी बीता हो लेकिन आगे का जीवन आपका बड़ा सुंदर हो। क्योंकि कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। तो जो पराधीन होते हैं, कहते हैं मतलब जो किसी पे डिपेंड होते हैं, तो उनको कभी वो खुशी नहीं मिलती है जो स्वतंत्रता में मिलती है। तो आप लोग सेल्फ डिपेंड हो, यही हमारा आशीर्वाद है, यही हमारी शुभकामना है आपको, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, और लोगों तक जानकारी पहुँचे, और हमारा आशीर्वाद और दुआएं भी उन तक पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को।